हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 21 अप्रैल। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि तुम अपने आध्यात्मिक कार्यों को अच्छी तरह कर रहे हो और अपराध ना करने के प्रति सदैव सचेत रहते हो। श्री कृष्ण और उनके प्रतिनिधि गुरु की सेवा करते समय हमें सदैव थोड़ा भयभीत रहना चाहिए, अर्थात अत्यंत सावधान। इस भाव से तुम कृष्ण भावना में प्रगति करोगे। गोपाल कृष्ण को लिखा पत्र, 21 अप्रैल 1970। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। और आज का चैप्टर अध्याय 10, श्री भगवान का ऐश्वर्य या विभूति योग, श्लोक संख्या 26। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। या पीपल का पेड़ जिसको बोलते हैं ना, उसी को बोला जा रहा है, जिसको हम अपनी भाषा में पीपल का पेड़ कहते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लेखित है। बाद में भी अन्य एक कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ। अश्वत्थ सर्व वृक्षानाम, है ना। अश्वत्थ, अश्वत्थ आ गया पेड़ का नाम, यानी पीपल का पेड़। सर्व वृक्षा नाम, सर्व का मतलब सभी, वृक्षों में मैं कौन हूँ? अश्वत्थ हूँ। पीपल का पेड़, भगवान कह रहे हैं मैं सभी पेड़ों में क्या हूँ? पीपल का पेड़। सभी वृक्षों में अश्वत्थ का वृक्ष हूं मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ। अश्वत्थ वृक्ष जो है वो पूजनीय है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बड़े भारत में लोग जो है नित्य प्रति डेली नियम पूर्वक पूजा करते हैं। नियम के साथ इस वृक्ष की पूजा की जाती है। अगर आपको याद होगा तो भगवत गीता 15वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, उसी में भगवान बताते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। है ना, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो वहां पर भगवान बता रहे हैं कि भगवान ने इस भौतिक जगत की जो तुलना है वो उल्टे अश्वत्थ वृक्ष से की है। सभी वृक्षों में से भगवान ने अश्वत्थ वृक्ष को अपनी विभूति बताया। बिकॉज ये धार्मिक सनातनों की दृष्टि से देखा जाए, सनातन धर्म की दृष्टि से ये बहुत ही पवित्र माना जाता है, पूजनीय माना जाता है और लोग पूजा करते हैं इसकी। और भगवान भी बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा और सुंदर होता है। बिकॉज देखो, इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। पीपल का जो पेड़ है यानी कि अश्वत्थ का जो वृक्ष है, उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। और नित्य रूप से जो इंडियंस हैं, भारतीय विशेष तौर पे सनातनी लोग जो हैं वो इसकी पूजा करते हैं। और बहुत बड़ा फैला हुआ होता है, सुंदर होता है। और पेड़ की जो आयु होती है, एज भी होती है, बहुत लंबी होती है एज कम्पेयर टू अदर ट्रीज जो होते हैं, उनके मुकाबले इसकी एज काफी लंबी होती है। और इसकी खासियत ये होती है कि आप, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है।
ये वाला पेड़ जो होता है ना, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से लोगों की बीमारियां दूर होती हैं। ये अपनी टहनी, जब इसकी टहनी मतलब ऊपर जाकर मुड़कर वापस आती है तो उससे एक और नया वृक्ष बन जाता है। बाकी वृक्षों को मतलब लगाने के लिए पौधे पे मतलब जमीन चाहिए, बीज चाहिए, है ना। इसको ऐसा ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है, दीवारों में भी लग जाता है। आपने देखा होगा घर में अक्सर सड़कों पे भी देखा होगा कि दीवारों से निकला हुआ है, दीवारों पे भी ये उगाता है। तो हिंदू धर्म में तो बोला जाता है कि इसको काटना नहीं चाहिए, पवित्र वृक्ष है, पूजनीय है इसलिए। तो इस वृक्ष के नीचे कोई भी पेड़ लग जाता है। यूजली क्या होता है, अगर पेड़ के नीचे पेड़ हो ना तो वो लग नहीं पाता, उसको प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती, हवा पानी नहीं मिल पाता, लेकिन ये ऑक्सीजन देता है। तो ये दूसरे पेड़ को भी बचाता है, मतलब उसके नीचे दूसरा पेड़ भी अगर कोई लगेगा तो लग जाएगा। फिर है देव ऋषिणाच नारदः। देव ऋषियों में मैं कौन हूँ? नारद हूँ। देव ऋषियों में नारद हूँ। अभी नारद मुनि जो है, नारद मुनि के लिए बोला जाता है नारद। ठीक है, नारद, जिसकी बात जिसकी वाणी कोई रद्द ना कर सके उसको बोला जाता है नारद। ठीक है जी। तो देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। नारद मुनि एक तरह के देवी देवताओं की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए सभी देवताओं में नारद मुनि को देव ऋषि कहते हैं। देव ऋषि, देवताओं के भी ऋषि हैं वो, मुख्य देवता माने जाते हैं। तो नारद मुनि की विशेषता ये है कि नारद मुनि सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में आते हैं, 12 महाजनों में से एक हैं। हमेशा भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहते हैं, वीणा के साथ वो कीर्तन करते रहते हैं। ध्रुव, वाल्मीकि, व्यास देव जैसे महान भक्तों के गुरु हैं नारद मुनि जी। ठीक, तो जैसे चरित्र उनका टीवी में बताया जाता है कि यहाँ पे लड़ाई लगवा दी, वहां पे लड़ाई लगवा दी, है ना, नारायण नारायण बोल करके और वहां पे क्लेश करवा दिया, वो बिल्कुल गलत दिखाया जाता है। नारद का मतलब तो वो है जिसकी वाणी को कोई रद्द नहीं कर सकता, और उनके मुख पे हमेशा ही नारायण नारायण रहता है। भगवान जी के शुद्ध भक्त हैं, और भगवान ने उनको ये वरदान भी दिया हुआ कि आप जहां चाहे विचरण कर सकते हैं, जिस लोक में चाहो आप जा सकते हो। तो नारद मुनि जो है वो चलते फिरते प्रचार करने वाले हैं, वो तो हमेशा प्रचार करते रहते हैं, भगवान की भक्ति करते, उसी का प्रचार करते हैं। तो ऐसा इंसान चुगलखोर तो नहीं हो सकता जैसा फिल्मों में बताया जाता है। फिल्मों में बेसिकली क्या किया जाता है कि फिल्मों में गलत चीजें बताई जाती है, और थोड़ा सा मसाला एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लोगों को, दर्शकों को मजा आए, थोड़ा हंसे वो लोग, तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि नारद मुनि का चरित्र जो है इस तरह से दिखा देते हैं टीवी में या उसमें। लेकिन हमारी गलती क्या है कि हम लोग अपने शास्त्रों को या अपने देवी देवताओं को या अपने जो दिग्गज जैसे नारद मुनि जी जैसे हमारे संप्रदाय में आते हैं, परंपरा के हमारे आचार्य माने जाते हैं, हम उनको अगर जानने की कोशिश करते हैं तो शास्त्रों के माध्यम से नहीं जानते, हम टीवी के माध्यम से, ड्रामों की माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। बहुत कम और रेयर ऐसे मतलब ग्रंथों के बेसिस के ऊपर या हमारे धर्म की जो टीवी सीरियल्स बनते हैं वो बड़े कम होते हैं जो एज इट इज बताए जाते हैं। जैसे जो पुरानी रामायण थी वो अच्छी रामायण थी, अरुण गोविल वाली जो रामायण थी ना, पुरानी वाली वो अच्छी रामायण बनाई थी। महाभारत जो पुरानी बनाई थी टीवी वालों ने, वो भी बहुत अच्छी बनाई थी, वो एज इट इज बताया था उसमें। उसमें मतलब कि गलत चीजें नहीं बताई हैं। लेकिन जो आजकल की रामायण आती है उसमें तो औरतों को जो कपड़े, मतलब कि सीता मैया को जो कपड़े पहनाए जाते हैं बहुत ही गंदे होते हैं। स्टार प्लस पे एक बार रामायण आई थी ना, तो मैं देख रही थी, तो मेरे पापा कहते ये क्या देख रही है, मैंने कहा रामायण देख रही हूँ। कहते ये पागल है क्या, जुतियां पड़नी चाहिए इसको, जिस डायरेक्टर ने ये बनाया है, कैसे कपड़े पहनाए ऐसे सीता माता को, हमारी माँ है सीता, उसको कैसे कपड़े पहना दिए हैं ये, वो लड़की भी मूर्ख होगी जिसने पहन लिए सीता मैया के नाम पे ऐसे कपड़े। तो उस तरह से वो चीजों को दिखाते हैं कि जो उनको लगता है कि पापा कहते बंद कर, देखनी होगी तो पुरानी वाली देखना, इंटरनेट पे मिल जाएगी, पुराना वाला रामायण देखो, जो हमारे जमाने की रामायण है वो अच्छी रामायण है, ये वाली रामायण ऐसी ही बनाई है इन लोगों ने, ये गंदी है। गंदी है मतलब कि उसमें चीजें कुछ कुछ दिखाई जा रही, कपड़ा पहनने का ढंग इतना गंदा दिखाया जा रहा है ना। फिर जो नया आपका देखा होगा एक फिल्म भी आई थी प्रभास की, उसके जो डायलॉग्स थे वो भी बेकार थे, मतलब भद्दे डायलॉग्स थे कि तूने दुम मेरी तेल तेरा जलेगी तेरे बाप की, ऐसे मतलब कि इस तरह से हनुमान जी कैसी लैंग्वेज ऐसे थोड़ा यूज करते हैं, वो तो भगवान के भक्त हैं। हाँ चलो दुश्मन का खात्मा करना भी हो लेकिन व्यंग्य पूर्व वो करेंगे भी, लेकिन इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। तो वही बात है कि अगर हम अपने भगवान के भक्तों को, देवी देवताओं को या खुद भगवान जी को जानना चाहते हैं तो उसका माध्यम, उसका तरीका क्या है, हमें प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए और अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अगर आपके पास अभी प्रमाणिक गुरु नहीं है, अभी आपकी कुछ भी नहीं है, अभी आप जस्ट नया नया हो,
तो कम से कम शास्त्रों को पढ़ के ही अपने देवी देवताओं को जानो कि वो कितने महान है, ना कि टीवी में उनका जो चरित्र दिखाया जाता है, यहाँ पंप मारा वहां पंप मारा, यहाँ लड़ाई लगवा दी वहां लड़ाई लगवा दी। ऐसा नहीं है, नारद मुनि का चरित्र बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो हमेशा 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 भगवान की भक्ति में तत्पर रहते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं। नारद मुनि इतने शुद्ध भक्त हैं, उनको देखने मात्र से व्यक्ति भक्त बन जाते हैं, चाहे पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों ना हो। देखो ऋषि वाल्मीकि, उससे पहले उनका नाम क्या था? उनका नाम पहले उससे था रत्नाकर डाकू। रत्नाकर डाकू थे वो। उनका काम था लोगों का कत्ल करना, लूट पाट करनी, लोगों से सामान ले लेना। इस तरह से वो ये चीजें करते थे, है ना। लेकिन जब उन्होंने देखा, नारद मुनि को देखा, तो नारद मुनि को बोलते ठहर जा, ठहर जा। तो नारद मुनि कहते मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? तो कहते मैं यहीं पर रुका हूँ, जाओ जाकर पूछो अपने घर में जाकर कि जिसके लिए तुम चोरियां चाकियां करते हो वो तुम्हारे साथ तो तुम्हारा पाप कर्म लेंगे, तुम्हें मरने के बाद पाप कर्म खुद भोगना पड़ेगा। तो ऐसे करके फिर वाल्मीकि जी मतलब कि नारद मुनि की वजह से भक्त बनते हैं, और देखो रामायण जैसा ग्रंथ लिख डाला। तभी बोला जाता है ना हमारे इधर मतलब भक्ति रामायण सिंधु ग्रंथ में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि वैष्णव को कभी भी ना उसके पुराने पास्ट की वजह से जज नहीं करना चाहिए, कभी उसको पास्ट का ताना नहीं मारना चाहिए। जैसे कहावत के तौर पे लोग कह देते हैं, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, है ना। तो चाहे उसने 100 खाए, चाहे उसने 1000 खाए, चाहे उसने 10,000 खाए, एट द एंड वो हज तो गया, भगवान की भक्ति में तो लगा। ये चीज होनी चाहिए। हमें किसी को देख के ये नहीं कहना चाहिए हाँ हमें पता है पुराना इसका कैरेक्टर था, हमें पता है इसका जो पुरानी थी ये आज बड़ी बनी हुई है, पहले लड़कों के साथ फिरती थी ये मोटरसाइकिल के ऊपर, हाँ ये क्या है ये प्रभु जी, हाँ हमें पता है प्रभु जी के कैरेक्टर का। हर लड़की को ये लाइन मारा करता था पहले स्कूल के बाहर खड़ा होके, हमें और नहीं तो क्या, ऐसी है इसका कैरेक्टर। हमें कभी भी पुराने कैरेक्टर के हिसाब से, पुराने चरित्र के हिसाब से किसी वैष्णव को इस तरह से निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ठीक है, जब उसको नहीं थी समझ, नहीं थी अक्ल, नहीं थी, तब वो भौतिकतावादी चीजों में व्यस्त रहे होंगे, लिप्त रहे होंगे, लेकिन समझ आने के बाद देखो, जैसे ऋषि वाल्मीकि का उदाहरण दिया मैंने आपको। पहले वो डाकू थे लेकिन वाल्मीकि बने। ऋषि वाल्मीकि रामायण जैसे ग्रंथ की, पवित्र ग्रंथ की उन्होंने रचना की, है ना। फिर आपके थोड़े दिन पहले आपने मृगारी की कथा पढ़ी थी, सुनी थी उसकी, नारद मुनि। जैसे वो शिकारी था, शिकारी क्या करता था, पशुओं को, ये पक्षियों को, पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था, और उसको बड़ा मजा आता था, वो सैडिस्ट था एक किस्म का ना, कि दर्द दर्द में जो वो छटपटाता वो देखता था ना, ना जो पक्षी है ना वो मरो में है, ना वो जिंदों में है, तो उसको लगता था आ हा मैं कितना सही हूं, मैंने कैसे मारा है कि ना तो ये पूरा मरा और ना ये जिंदा रहा। तो वो तड़पता हुआ छोड़ के देखता था उनको और उसको मजा आता था। और जब नारद मुनि वहां पे जाते हैं, आगे देखते हैं नारद मुनि की, हाय इधर बर्ड्स को इस तरह से मारा हुआ है, जानवरों को इतना मारा हुआ है, आधा आधा मार मार के छोड़ा हुआ है, वो तड़प रहे हैं बेचारे। कौन हो सकता है ऐसा, किसने किया है घिनौनी हरकत, जंगल के पशु पक्षियों को बेचारों को ऐसे हर्ट कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, कौन हो सकता है ये व्यक्ति। तो नारद मुनि आगे जाते हैं, वहां पे नारद मुनि देखते हैं कि बड़े सारे बर्ड्स और पशु जो है एक तरफ पे इकट्ठे हैं, और वो जिंदे हैं और सही सलामत हालत में है। और वहां से नारद मुनि जो होते हैं, वो देखते हैं कि पेड़ के पीछे एक लाल लाल आंखें हैं, खूनी टाइप आंखें, लाल लाल, भयानक सा, डरावना सा कोई है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि नारद मुनि जो है वो तो लाइक संत है ना, उनको देखने मात्र से जो पशु पक्षी होते हैं वो भाग जाते हैं कि भाई कोई आ गया। वो डर के चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। अब जब वो अपने शिकारियों मतलब शिकार, जब शिकारी होता है अपने शिकारों को देखता है कि हाय ये तो उड़ गए, ये तो दौड़ गए, पेड़ों के पीछे जाके छुप गए हैं, इतनी मुश्किल से मैंने सेटिंग करके इकट्ठा किया था, अब ये लोग भाग गए सारे, ये किसकी वजह से भाग गए हैं? कौन यहाँ पर आ गया हुआ है? अंदर से उसका मन कर रहा है मैं गालियां निकालूं, है मैं पंगा लूं जाके, मैं इनको बोलूं, इनके साथ लड़ाई करूं कि कौन हो आप, क्यों आए हो यहाँ पर। लेकिन जैसे ही उन्होंने नारद मुनि को देखा तो वो समझ गए ये तो कोई बहुत अच्छा संत है। और उनके लाइक जो बॉडी का ऑरा होता है, जो एनर्जी होती है, वाइब्स होती हैं, उन्होंने फौरन उसको अट्रैक्ट कर लिया, उस व्यक्ति को, शिकारी को। तो वो ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों उनके चरणों में गिर के उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं तुमने किया है? कहता हाँ मेरा काम है ये, हमारा धंधा ये है, मैंने पुश्तों से ये सीखा है, मेरे दादा ने ये सिखाया मेरे पापा को, मेरे पापा ने मेरे को ये सिखाया, हमारा तो यही काम है, हमारी यही रोजी रोटी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम तो यही करते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है मैं समझ गया कि तुम्हारा पुश्तैनी काम ये है, जो भी है, लेकिन तुम्हें पता है कि इसकी वजह से ना तुम्हें नर्क भोगना पड़ेगा, और या तो तुम इनको पूरे तरीके से मारो, या फिर तुम इनको बिल्कुल भी मत मारो, ये दो काम में से तुम एक करो। कहता मैं पूरा क्यों मारूं? कहते क्योंकि पूरा आप, तुम इसको पूरा नहीं मारते, बेचारा तड़पते रहते हैं, कितने कितने दिनों तक ये तड़पते रहेंगे जब तक इनकी जान नहीं निकली। ये तो मारना तो एक एक बार फट में मार इनको।
ऐसे टुकड़ों में रो रो के क्यों इनको तड़पा तड़पा के मार रहे हो आप, ये तो मारो मत। फिर उसको समझ में आया, फिर वो कहता है कि हाँ मेरे पापा का, हमारा पुश्तैनी काम है, कुल का काम ही यही है, हम क्या करें। तो फिर नारद मुनि कहते हैं कोई बात नहीं, वो कहता है मैं मेरे को नर्क लगेगा, मेरे को पाप लगेगा, मेरे को नर्क में जाना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता भगवान जी नर्क में जाना, प्लीज मेरी हेल्प करो, नारद मुनि को वो कहता है। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है, तुम्हें फिर एक काम करो, फटाफट अपना धनुष तीर कमान तोड़ो यहाँ पर। पहले वो कहता है मैं ये तोड़ दूं, मेरी फिर रोजी रोटी, भगवान नारद मुनि कहते हैं तोड़ो। फिर नारद मुनि के कहने के ऊपर वो व्यक्ति तोड़ देता है, फिर नारद मुनि उसको बताते हैं, दीक्षा शिक्षा देते हैं कि ऐसे तुम्हें करनी है भक्ति, घर में जाओ और अपना घर से जरूरी का जो सामान है, खाली हाथ मतलब वो निकल जाता है और एक कुटिया बना के रहता है। तो फिर जब वो देखते हैं गांव वाले लोग कि इसका चरित्र जो है, ये बेचारा सेवा कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, हमेशा माला कर रहा है, जप कर रहा है, क्योंकि वो नारद मुनि को कहता है मैं पेट कहाँ से पालूंगा अपना। तो नारद मुनि कहते हैं उसका इंतजाम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली होगा। क्योंकि नारद मुनि भगवान के भक्त हैं, वो मालूम है भगवान को, चींटी को कण भर, हाथी को मन भर, सबकी सुधि लेते हैं भगवान, सबको भोजन देते हैं भगवान, तो इसको भी पालेंगे। और ये तो भक्ति के रास्ते पे आ गया, अच्छे रास्ते पे आ गया है। तो फिर भगवान जी क्या करते हैं, नारद मुनि जो होते हैं वो उस तरह से उनको शिक्षा वगैरह देके चले जाते हैं। तो फिर वो नारद मुनि के कहने के ऊपर अपनी पत्नी को साथ लेकर कुटिया, एक बाहर पानी के मतलब दूर कहीं जाके पानी के किनारे कुटिया बना लेते हैं, वहां पे भक्ति करते हैं। और जब आने जाने वाले लोग देखते हैं कि यहाँ पर कोई साधु संत टाइप मतलब है, कि जो हमेशा कपल है एक मतलब डिवोटी कपल है शायद, और वो पूजा करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे हैं। तो लोगों ने उनको राशन लाकर उनके दरवाजे के बाहर रखना छोड़ना शुरू कर दिया। उनको भगवान की कृपा से राशन मिलता रहता था। वो राशन इतना ज्यादा हो गया कि फिर वो आधा खाते थे, थोड़ा सा खाते थे, बाकी वो बांट दिया करते थे। फिर नारद मुनि आते हैं कि हाँ जी अब क्या हाल है, क्या चल रहा है। फिर वो कहते हैं हाँ महाराज जी की अब तो हमारा मतलब भक्ति हम ऐसे कर रहे हैं, और राशन की तो कमी तो नहीं है ना, राशन की कोई कमी नहीं है, उल्टा ज्यादा आ गया हमारे पास, हमें ज्यादा मिलता है, तो हम क्या करते हो फिर राशन का, हम बांट देते हैं। तो इस तरह से नारद मुनि देखो देखने मात्र से उद्धार हो गया उनका। ऐसे ही वहां पे भी आती है कथा, जो घन का राजा कुबेर, कुबेर के जो दो बच्चे हैं नलगिरी, मणि कुबेर, इन लोगों का क्या होता है कि ये लोग शराबे पी के कैलाश धाम के मतलब नदी में पड़े रहते हैं ऐसे, ये है ना, आंखें लाल लाल नशे में धुत पड़े रहते हैं, मल्टीपल स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं। वहां से नारद मुनि गुजरते हैं, इनको श्राप दे देते हैं, क्योंकि ये ना बड़े बेशर्मों की तरह बैठे रहते हैं दोनों लड़के। और जो स्त्रियां होती हैं वो तो छिप जाती हैं, कोई झाड़ी के पीछे चली जाती है, कोई चुन्नी दुपट्टा लेकर अपनी बॉडी को कवर कर लेती है, कोई पेड़ के पत्तों से अपने आप को ढकने लग जाती है। लेकिन ये दोनों जो होते हैं ऐसे के ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो फिर नारद मुनि जो होते हैं उनको बोलते हैं कि तुम मतलब कि शिव जी ने तुमको तपस्या करने के लिए जगह दी कि तुम्हें भक्ति जप करना है, तो तुम ये उद्यान का बगीचे का इस्तेमाल करो। तुम इस बगीचे में जो साक्षात पवित्र नदी यहाँ पर गंगा बह रही है, उसके अंदर बैठकर तुम लोग ये गंदी हरकतें कर रहे हो, और तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आई कि मैं यहाँ से निकला हूं। तो तुम उल्टा, उन्होंने ऐसे देखा नारद मुनि को कि जैसे इनको कोई रास्ता नहीं मिला था यहाँ से गुजरने का, एक यही जगह बची थी यहाँ से इनके आने के लिए, इस तरह से वो देखते हैं। तो नारद मुनि उनको श्राप दे देते हैं। लेकिन उनका श्राप जो होता है वो भी एक मतलब वरदान साबित होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान जब द्वापर युग में आते हैं, तो जब यशोदा मैया उनको उखल से बांधती है, तो कृष्ण भगवान उखल को खिसकाते खिसकाते मतलब कि घसीटते घसीटते ले जाते हैं उन पेड़ों के बीच में, जहां पे वो पेड़ बन के बैठे होते हैं हजारों वर्षों, मतलब कई सालों से पेड़ बन के पेड़ की योनि में बैठे होते हैं, तो उनका उद्धार हो जाता है। तो इस तरह से नारद मुनि जो है उनका चरित्र जो है, व्यक्तित्व जो है, वो बहुत 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 प्रभावशाली है। बड़े बड़े दिग्गजों के गुरु महाराज है नारद मुनि। ध्रुव महाराज को उन्होंने मंत्र दिया है, प्रहलाद महाराज को ये वाल्मीकि जी को उन्होंने मंत्र दिया है, व्यास देव जी को उन्होंने मंत्र दिया है, इस तरह से। ठीक है। तो नारद मुनि जो है बड़े भक्त, सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। और नारद का अर्थ हुआ जिसकी वाणी, जिसकी बात कोई रद्द ना कर सके। उसके बाद आ जाइए, इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप है। ओके। गंधर्व लोक में ऐसे निवासियों से पूर्ण जो बहुत अच्छा गाते हैं, यहाँ पर आ गई आपकी बात। गंधर्व क्या था, पढ़ो 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 तो चलेंगे। गंधर्वाणाय चित्ररथस, कि गंधर्वों में मैं कौन हूँ, चित्ररथ हूँ। गंधर्व होते हैं तो सिंगर होते हैं, जो देवी देवताओं के जो लोग होते हैं ना ऊपर, वहां पे जो गायक होते हैं वो, भगवान बता रहे हैं मैं हूँ गंधर्वों में चित्ररथ। स्वर्ग में जो सिंगर होते हैं, गायक होते हैं, उनको कहते हैं गंधर्व। और चित्ररथ जो है सभी गंधर्वों में सर्वश्रेष्ठ है, मुख्य है। जहां गंधर्व रहते हैं उसे गंधर्व लोक कहते हैं। तो मैक्सिमम गंधर्व जो होते हैं अप्सराओं के साथ व्यस्त रहते हैं, लेकिन चित्ररथ जो है वो ऐसे नहीं थे। उनका अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है, इसीलिए वो भगवान अपनी विभूति में चित्ररथ को बता रहे हैं कि चित्ररथ भगवान की विभूति है। उसके बाद है सिद्धानां कपिलो मुनि।
सिद्धानां कपिलो मुनिः। सिद्धानां कपिलो मुनिः। कि मैं सिद्ध पुरुषों में कौन हूँ? कपिल मुनि हूँ, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। ठीक है, कपिल मुनि जो बेसिकली है, कपिल भगवान ही है एक तरह के। आ, मतलब माता देवहूति और कर्दम मुनि के बेटे हैं ये कपिल मुनि। इनके पिता कर्दम मुनि ने तपस्या की थी बहुत बहुत सालों तक, और भगवान इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मतलब इनको वरदान देते हैं कि मैं आपके घर में खुद स्वयंभू प्रकट होंगे, स्वयंभू मनु प्रकट होंगे, मनु आएंगे। आप उनकी पुत्री के साथ विवाह करना। इन्होंने अपनी माँ को सांख्य योग की शिक्षा दी। इनके जन्म के बाद इनके पिता कर्दम मुनि चले गए थे वहां से। श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो थर्ड कैंटो ना, उसमें डिटेल में दिया हुआ है। और श्रीला प्रभुपाद जी ने कपिल मुनि की शिक्षाएं भी दी हैं, अलग से बुक दी है, आपको मालूम होगा। तो सिद्ध बोलते हैं जिसने परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया, यानी भगवत साक्षात्कार करने वाला। और कपिल मुनि ये भगवान के ही अवतार हैं, और सिद्ध पुरुषों में भगवान कपिल मुनि ने अपनी विभूति बताई है कि सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि मैं हूं, तो ये भगवान की एक विभूति है। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। अभी कोई डिवोटी अभी अभी जस्ट आ रहे हैं तो अब तो कक्षा खत्म हो गई। ठीक है, हमारी कक्षा का टाइम जो होता है बिल्कुल फिक्स होता है, 6:15, तो मतलब 6:15, 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होता। हाँ, नेटवर्क की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हो जाए। ठीक है, अगर कोई नेटवर्क की वजह से है कि वाईफाई नहीं चल रहा है, या हमारे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से लाइट ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है, कुछ भी, तो फिर हो सकता है। अदरवाइज बिल्कुल पंचुअल टाइम है हमारी क्लासेस का, 6:15 तो मतलब 6:15। और वो श्लोकास के ऊपर डिपेंड करता है, जो हम आज चर्चा कर रहे हैं श्लोक के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि कितना ज्यादा समय लगेगा। अगर श्लोक ही देख लो आप, छोटे छोटे से श्लोक हैं, तो उसमें समय कितना ही लगेगा, है ना। जिसमें जो बात ही जितनी बताने वाली है उतना ही उस पर चर्चा की जा सकती है। देखो यहाँ पे शुरू हुआ था श्लोक, इतनु सत ये है तात्पर्य, बस खत्म। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद, और जो लेट आते हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, हम्बल विनम्र निवेदन है आपके चरणों में प्रणाम कर कर कि प्लीज कृपया समय पर आया कीजिए। 6:15 तो मतलब 6:15, शाम वाली कक्षा का टाइम 4:15 तो मतलब 4:15, ना 1 मिनट ऊपर, ना 1 मिनट आगे, ना 1 मिनट पीछे। आज शाम को मिलते हैं हम 4:15 बजे, और 4:15 बजे हम लोग पढ़ेंगे आपका श्रीमद् भागवतम महापुराण का पहले कैंटो का दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 21 या 22, आई गेस 22 पढ़ना है ना। आज 22वां श्लोक जो है उसके ऊपर देखने समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। भक्ति करिए। हरे कृष्ण।